नमस्कार मित्रों, आज मैं पक्षियों के बारे में बता रही हूँ। पक्षी कितने समझदार होते हैं, यह कहानी उन पे आधारित है। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उसमें तरह तरह के पक्षी रहते थे। सबसे पुराना गिद्ध परिवार रहता था। सब पक्षी सुबह घूमने जाते थे, दाना लेकर चले दूर दूर शाम को आते, इस पेड़ में रहने लगते, फिर आपस में बातें करते, अपने पूरे दिनचर्या की बातें करते, कहाँ कहाँ गए आपस में सब अच्छी तरह से रहते। सबके अपने अपने घोंसले बना रखे हुए थे, उसमें बच्चे रहते थे। गिद्ध के भी उसमें बच्चे थे। बरगद के पेड़ में हजारों पक्षियाँ रहती थी, क्योंकि बरगद के पेड़ की पत्तियाँ घनी होती थी, इसलिए सब उसी में रहते थे। पक्षियों के भी अपने परिवार होते हैं, जैसे इंसानों के होते हैं। इंसान तो आपस में लड़ भी जाते हैं, पर पक्षी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पक्षी अपने बच्चों को तब तक पालती है जब तक उसके पंख नहीं लगते। जैसे उड़ जाते हैं, फिर अपना अपना खाना अपने लिए लाते हैं। जब बाहर से घूम के आते हैं, सारे पक्षियाँ शाम को आपस में बातें करती हैं। कभी आप लोग शाम को 7 बजे के बाद उन पेड़ों के पास से गुजरोगे तो उनकी बातें सुनेंगे आप। बड़ा आनंद आता है, उसको देखकर अच्छा लगता है। वो अपनी भाषा में गुनगुनाते रहते हैं, चींची चींची करते रहते हैं। पक्षियों का जो शोर होता है, बड़ा आनंद आता है उसको सुनकर, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कई परिवार बैठे हुए हैं पेड़ में। एक समय की बात है, बरगद के पेड़ की टहनी धीरे धीरे सूखने लगी थी। तब कुछ पक्षियाँ वहाँ से दूसरे पेड़ में जाने लगे। वे धीरे धीरे पेड़ खाली होने लगा था। अब पेड़ भी बिन पानी के सूख रहा था। जड़ सूख रही थी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। इसके कारण उसकी जड़ें सूखती जा रही थी। तब सारी पक्षियाँ उड़ती जा रही थी। एक बार सारी पक्षियाँ वहाँ से उड़ के चली गई। तब एक गिद्ध वहाँ पर बैठा था। उसको सारे पक्षी मनाते आते, सब कहते, काका चलो पेड़ को छोड़ दो, यह टूट जाएगा। तब बूढ़ा गिद्ध बोलता है, नहीं, मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ कर जाऊंगा। इसी पेड़ ने मुझे खेलना, चलना, उड़ना, बैठना, सब कुछ मैंने इसी पेड़ से सीखा है, और मेरा जीवन इसी पेड़ में ही पला है। जन्म भी मैंने इसी पेड़ में लिया है। मेरे माँ बाप तो कब के दुनिया को छोड़कर चले गए। इसी पेड़ ने मुझे अपने पत्तियों की छाँव में रखा, धूप में, हवा में, पानी में, सब इसी ने दिया मुझे। अब मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज पेड़ बूढ़ा हो गया है तो हम इसको छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप सब जा लो। पर पक्षियाँ नहीं मानती थी। वह पक्षी बूढ़े गिद्ध को नहीं छोड़ती थी। बूढ़े गिद्ध को तब कुछ पक्षियाँ भगवान इंद्र के पास पहुँची। इंद्र भगवान ने पक्षियों से पूछा, किस प्रयोजन से मेरे पास आए हो? वो कहने लगी, हमारा काका अकेले बरगद के वृक्ष में बैठा हुआ है, क्योंकि उसे पेड़ को पानी नहीं मिलता है, इसलिए वो सूख गया है। तब इंद्रदेव बोले, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पक्षियों ने कहा, आप ही हमारे काका को मनाओ। फिर इंद्रदेव गिद्ध के पास आए और कहा कि अब तुम अपनी जिद छोड़ो दो और इस पेड़ को छोड़ दो, यह पेड़ टूटने वाला है। पर गिद्ध न माना। फिर इंद्र भगवान ने कहा, गिद्ध मांगो, क्या वरदान मांगते हो मेरे से? गिद्ध ने कहा, मैं और कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं बरगद के पेड़ के लिए हमेशा यह मांगता हूँ, यह हमेशा हरा भरा पेड़ रहे। इंद्रदेव ने कहा, तथास्तु। इंद्रदेव ने खूब बारिश कर दी। अब वह सारा जंगल हरा भरा हो गया और बरगद का पेड़ हमेशा हरा भरा ही रहेगा। तब सारी पक्षियाँ वापस आ गई। जंगली जानवर भी इस वन में रहने लगे। अब खुशी खुशी रहने लगे। गिद्ध बरगद के पेड़ को अपने माँ बाप समझता था, इसलिए गिद्ध का मानना था कि बुढ़ापे में माँ बाप को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ ही रहना चाहिए। जैसे भी हो
उनका साथ निभाना चाहिए। इसलिए गिद्ध उस पेड़ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। कहानी में यही दर्शाया गया है कि बुढ़ापे में माँ बाप का साथ कभी मत छोड़ो। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं अगले। धन्यवाद।